अद्वैत ने अपनी मेज पर रखे कैलेंडर को देखा। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड शुरू हो चुकी थी और पूरा शहर छुट्टियों के मूड में था। सब अपने घर जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन अद्वैत की आंखों के सामने सिर्फ उसके शोध के अधूरे पन्ने थे। उसका पीएचडी का ये तीसरा साल था और इस बार उसे लगा था कि वो छुट्टियों में घर जरूर जाएगा। लैब की मशीनें अपनी धीमी आवाज में चल रही थीं। अद्वैत ने माइक्रोस्कोप में झांका। उसके प्रयोग के नतीजे अभी भी वैसे नहीं आ रहे थे जैसा उसने सोचा था। उसे लगा जैसे समय रेत की तरह उसके हाथों से फिसलता जा रहा है। शोध की दुनिया में एक छोटी सी गलती का मतलब था हफ्तों की मेहनत पर पानी फिर जाना। तभी समीर अपना बैग कंधे पर लटकाए अंदर आया। अद्वैत भाई, मैं तो निकल रहा हूं, ट्रेन का समय हो गया है, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। अद्वैत ने उसे देखा और जबरदस्ती एक मुस्कान चेहरे पर ले आया। समीर और लैब के बाकी सभी साथी एक एक करके अलविदा कह रहे थे। शाम को अद्वैत थोड़ा ताजगी महसूस करने के लिए पास की एक कॉफी शॉप में गया। उसका दिमाग अभी भी लैब के डेटा में ही उलझा हुआ था। आपका ऑर्डर सर? बैरिस्टा ने पूछा। अद्वैत ने बिना देखे हाथ बढ़ाया और गलती से कॉफी का गर्म कप उसकी शर्ट पर गिर गया। सब उसे देखने लगे, लेकिन अद्वैत बस खाली नजरों से फर्श को देखता रह गया। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर अनन्या का नाम चमक रहा था। अनन्या पिछले कई दिनों से उनके पहाड़ों वाले ट्रिप की तैयारी कर रही थी। अद्वैत की हिम्मत नहीं हो रही थी उसे सच बताने की। जब उसने फोन उठाया तो अनन्या की आवाज में उत्साह था जो अद्वैत की एक बात से सन्नाटे में बदल गया। मुझे लगा था तुम इस बार जरूर आओगे अद्वैत, अनन्या ने धीरे से कहा और फोन रख दिया। लैब की खामोशी अब अद्वैत को काटने दौड़ रही थी। आधी रात बीत चुकी थी। वो अकेला कंप्यूटर स्क्रीन की नीली रोशनी में बैठा था। शोध का रास्ता जितना सम्मानजनक है उतना ही अकेला भी। तभी उसके ईमेल पर एक नोटिफिकेशन आया। ये लैब की बात की तरफ से एक स्वागत संदेश था। उसमें लिखा था, आप अकेले नहीं हैं, हर शोधार्थी इस दौर से गुजरता है। अद्वैत ने उस कम्युनिटी के लेख पढ़ने शुरू किए। उसे लगा जैसे कोई उसकी भाषा बोल रहा है, कोई उसके संघर्ष को समझ रहा है। अगली सुबह जब अद्वैत लैब में अपनी मेज पर सो गया था तो किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने आंखें खोली तो सामने अनन्या खड़ी थी, हाथ में 2 टिफिन बॉक्स लिए। अगर तुम पहाड़ों तक नहीं आ सकते तो पहाड़ तुम्हारे पास आ सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या के साथ ने अद्वैत में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने लैब की मेज पर ही बैठकर खाना खाया। कुछ देर बाद अद्वैत ने फिर से अपने डेटा को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अचानक उसे वो पैटर्न दिख गया जिसे वो हफ्तों से ढूंढ रहा था। अनन्या, देखो, ये मिल गया, वो खुशी से चिल्ला उठा। शोध की राह कठिन है, लेकिन अपनों का साथ और लैब की बात जैसी कम्युनिटी इसे आसान बना देती है। अद्वैत ने अब समझ लिया था कि सफलता सिर्फ लैब में नहीं बल्कि संतुलन में है। अगर आप भी एक शोधार्थी हैं और ऐसी ही कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो लैब की बात को अभी सब्सक्राइब करें।